हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमसीक्यूज़ टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज आपका यूनिट 1 चैप्टर 4 प्रोटीन पार्ट 2 मतलब दूसरा टेस्ट है। तो आंसर नोट करने के लिए सबके पास कॉपी पेन ज़रूर होना चाहिए। टेस्ट के लिए सभी को बेस्ट विशेस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से पशुजन्य प्रोटीन है कौन सी है? मांस, अंडा, दूध या ये सभी। तो इन चारों में से जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो आप अपनी कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट है पूर्ण प्रोटीन है, इनमें से पूर्ण प्रोटीन किसको कहा जाता है? प्रथम श्रेणी की जो प्रोटीन होती है उसको, या द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन को, या तृतीय श्रेणी की प्रोटीन को, या इन सभी को। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रोटीन होती है प्रथम श्रेणी की प्रोटीन, द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन, या तृतीय श्रेणी की प्रोटीन, या उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आप किसका सेवन करोगे? दाल का, जूस का, गुड़ का, या मेवे का। नेक्स्ट है वनस्पति प्रोटीन का साधन है दूध, मूंगफली, फल, या ये सभी चीज़ें। छठा क्वेश्चन है कि अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन होती है कौन सी? पशुजन्य प्रोटीन, वनस्पति जन्य प्रोटीन, या ये दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है जल और प्रोटीन शरीर का लगभग कितने प्रतिशत बनाते हैं? 70% और 25%, 65% और 17%, या 40% और 35%, या इनमें से कोई भी नहीं। आठवां प्रश्न हमारा है कि हमारे शरीर में जल के बाद सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, या वसा। नेक्स्ट है प्रोटीन और कार्बोज की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी, बेरी, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि यदि भोजन में आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो कौन से अमीनो अम्ल अपने आप निर्मित हो जाते हैं? जटिल, साधारण, अनावश्यक, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? केसीन, ग्लाइसिनिन, एल्ब्यूमिन, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है शिशु का दूध छुड़वाने के बाद शिशु को दूध के स्थान पर कार्बोज वाले पदार्थ ज़्यादा दिए जाएं तो उसके शरीर में किसकी कमी हो जाती है? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोज की, या विटामिन की। नेक्स्ट है सोयाबीन का सस्ता और बढ़िया स्रोत क्या है? विटामिन ए, मतलब सोयाबीन जो है वो किसका स्रोत है? अच्छा, विटामिन ए का, कार्बोज का, वसा का, या प्रोटीन का। नेक्स्ट है मछली से अधिक मात्रा में क्या चीज़ प्राप्त होती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोज, या खनिज लवण। 15वां प्रश्न हमारा है कि प्रोटीन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शरीर निर्माणक तत्व, नियामक तत्व, ऊर्जा उत्पादक तत्व, या रक्षक तत्व। नेक्स्ट है शरीर के कुल भार का कितना हिस्सा प्रोटीन होती है? 9वां, 6ठा, 11वां हिस्सा, या 10वां हिस्सा। नेक्स्ट है प्रोटीन शरीर के कौन से रस में नहीं होते? मूत्र तथा पित्तरस में, वसा में, मस्तिष्क में से जो द्रव्य होता है उसमें, या दांतों और त्वचा में। नेक्स्ट है कि प्रोटीन रक्त में किस रूप में उपस्थित होती है? गामा ग्लोब्यूलिन, मिथियोनिन, प्रतिपिंड के रूप में, या इनमें से किसी भी रूप में नहीं। नेक्स्ट है प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है? जले हुए तंतुओं को ज़्यादा जलाने में सहायता करता है, या जो टूटे हुए तंतु होते हैं उनकी मरम्मत तथा पुनर्निर्माण में सहायता करना, या हड्डियों की वृद्धि में सहायता करना, या इनमें से कोई भी नहीं। 20वां प्रश्न है कि दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? वसा, पानी, प्रोटीन, या खनिज लवण। नेक्स्ट है प्रोटीन में होने के कारण यह कार्बन और वसा से भिन्न होती है। क्या चीज़ होने के कारण जो प्रोटीन है कार्बन और वसा से अलग होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की प्रतिदिन की मात्रा निर्भर करती है किसके ऊपर? व्यक्ति के पोषण स्तर पर, व्यक्ति की उम्र के ऊपर, या कार्य का प्रकार, किस प्रकार का कार्य है, हल्का कार्य करने वाला है, भारी है, या किस प्रकार का कार्य करते हैं, या उपरोक्त सभी चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट है अनिवार्य अमीनो अम्ल है मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अनिवार्य अमीनो अम्ल वे होते हैं जिन्हें शरीर निर्माण कर सकता है, शरीर निर्माण नहीं कर सकता, भोजन के द्वारा प्राप्त करना आवश्यक होता है जिनको, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट है अनावश्यक अमीनो अम्ल है जिनका की शरीर को आवश्यकता होती है, या जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती, या जिनका शरीर निर्माण कर सकता है,
या जिनका शरीर निर्माण नहीं कर सकता, इनमें से कौन से अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वाशियोरकर, मरासमस, अंधराता या बेरीबेरी। नेक्स्ट है मरासमस या सूखा रोग किसकी कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से, या प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से, खनिज लवणों की कमी से, या विटामिनों की कमी से। नेक्स्ट है ओडिमा क्या होता है। शरीर में पानी का जमना, या शरीर में पानी का घटना, या शरीर में खून ज़्यादा होना, या खून की कमी होना। नेक्स्ट है कि शरीर के तंतु कब टूटते हैं। पहला ऑप्शन है किसी अंग के कट जाने पर, दूसरा है खेलने से, या ऑपरेशन के बाद, या उपरोक्त सभी मतलब अंग कट जाने पर भी, या खेलने से भी, या ऑपरेशन के बाद भी शरीर के तंतु टूटते हैं। नेक्स्ट है किसकी कमी से व्यक्ति संक्रामक रोगों का शिकार हो जाता है। वसा की कमी से, कैल्शियम की कमी से, प्रोटीन की कमी से, या आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है दांतों का इनेमल प्रोटीन से बनता है। कौन से इनेमल मतलब प्रोटीन से। मोर्गिन, केसीन, ओवल्टीन, या केराटिन। नेक्स्ट है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है। 50 से 70 ग्राम, 40 से 60 ग्राम, 65 से 70 ग्राम, या 40 से 50 ग्राम। नेक्स्ट है कि प्रोटीन में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। 50%, 23%, 16%, या 7%। नेक्स्ट है प्रोटीन के प्रकार कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन को 2, 3, 4, या 5। नेक्स्ट है अंडे में प्रोटीन किस रूप में मिलती है। ग्लोबिन के रूप में, एल्ब्यूमिन के रूप में, या कैसिन के रूप में, या इनमें से किसी भी रूप में नहीं मिलती। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है। एल्ब्यूमिन, कैसिन के रूप में, या ग्लोबिन के रूप में, या ग्लाइसिन के रूप में। नेक्स्ट है साधारण प्रोटीन का उदाहरण कौन सा। इनमें से साधारण प्रोटीन कौन सी है। एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टोज, या पेप्टाइड। नेक्स्ट है कि संयुक्त या यौगिक प्रोटीन का उदाहरण है क्या है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, या ये सभी। नेक्स्ट है में पाई जाने वाली प्रोटीन अपूर्ण प्रोटीन होती है। किस में पाई जाने वाली। दूध में, अंडे में, मीट में, या मक्की में। इनमें से कौन सी प्रोटीन अपूर्ण प्रोटीन है। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है। 50% और 23%, या 23 और 16%, या 16 और 7%, या 7 और 6%। तो ये थे हमारे आज के टेस्ट के 40 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने इनके आंसर नोट कर लिए होंगे। यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और जितने आपके आंसर ठीक आंसर आते हैं, हर एक ठीक आंसर का 1 मार्क्स है। और जितने आपके ठीक क्वेश्चन होते हैं उनको टोटल करके जितना टोटल स्कोर बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और स्कूल के नाम के साथ ज़रूर लिखें, ताकि पता चले कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। थैंक यू।